दोस्तों, हर इंसान अपनी गरीबी को दूर करके अमीर बनना चाहता है और खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताना चाहता है। और बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि पैसे को बचाना चाहिए और उन्हें अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। और जब हम बड़े होते हैं तो हमें बस यही चाहिए होता है कि हमें एक अच्छी सी हाई पेइंग जॉब मिल जाए जिससे हम अच्छा खासा पैसा कमा लें और अपनी लाइफ बड़ी आसानी से बिता सकें। और बहुत से लोगों को अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल भी जाती है, बट हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो महीने का लाखों तो कमाते हैं बट फिर भी वो लोग कर्जे में ही जी रहे हैं। उनके पास दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है बट असल में देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। और यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम सैलरी में अच्छी लाइफ जीते हैं और कोई कर्जा भी नहीं लेते और कई सारे एसेट्स बना भी लेते हैं। हम अपनी लाइफ में तो पैसा तो खूब कमाते हैं बट उसे कैसे बचाया जाए, उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये सब हमें नहीं सिखाया जाता, ये सब हम नहीं सीखते। और हमारी पैसों को लेकर कुछ बुरी आदतों के कारण हम कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 मनी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो लोग अक्सर करते हैं अपनी लाइफ में और कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और अमीर तो छोड़ो, वो अपनी पूरी लाइफ कर्जे में ही बिता देते हैं। तो अगर आप भी इन गलतियों से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिना वीडियो को स्किप करें, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो। मिस्टेक्स नंबर 1, नॉट बीइंग पेशेंट। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफे साथ में बात कर रहे थे तो बिल गेट्स ने वॉरेन बफे से पूछा कि आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका इतना सिंपल है कि आप बस इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छे प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं और आप बस जस्ट वेट करते हो पेशेंटली। इतनी सिंपल फिलॉसफी से आप इतने अमीर बन चुके हैं तो बाकी के लोग ये क्यों नहीं कर पाए हैं? तब रिप्लाई में वॉरेन बफे बोलते हैं कि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। जी बिल्कुल, आज के दुनिया में कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता है, सबको रातों रात ही अमीर बनना है। और हमें बस यही लगता है कि हमारे पास जल्दी से जल्दी कहीं से पैसा आ जाए, कि अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी हाई रिटर्न मिल जाए और तब हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए और पेशेंट होकर वेट करना चाहिए। और इसी वजह से बहुत से लोग इन्वेस्ट करने का सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने धीरे धीरे अमीर बनने से क्या ही फायदा होगा, और इसी चक्कर में वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। तो इसलिए हमेशा वेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल रखना चाहिए, नहीं तो आप जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्ट टाइम में कुछ ऐसे डिसीजन ले लोगे तो आपके पैसे को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमें पेशेंट होना सीखना होगा। मिस्टेक नंबर 2, लुक रिच वर्सेस बिकम रिच डिफरेंस। यानी कि अमीर दिखना और अमीर होना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोगों के साथ यही दिक्कत है कि हम लोग दूसरों को देखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली तो हम भी नई गाड़ी ले लेते हैं और हमें तो बस मार्केट में नया फ़ोन लॉन्च होते ही उसे खरीदना है, अब चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। बट आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि एक्चुअल में आपको उस महंगे फ़ोन की ज़रूरत थी या फिर नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी उधार पर चलती है। वो लोग लाखों की चीजें EMI पर खरीदते जाते हैं, पर क्यों? शो ऑफ के लिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत है ये कि हमारे सोसाइटी के लोगों को इन चीजों से आंका जाता है कि उसके पास इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, पर इसी वजह से लोग अमीर दिखना चाहते हैं तो वो लोन्स पर बड़े बड़े घर गाड़ी लेकर अमीर तो दिख जाते हैं बट वो एक्चुअल में अमीर होते ही नहीं है। इसलिए अगर हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पटरी पर लाना है तो हमें अमीर बनने के तरीके सोचने होंगे, ना कि अमीर दिखने के। मिस्टेक नंबर 3, न्यू ईयर सेल, क्रिसमस सेल, दिवाली सेल। सेल का नाम सुनते ही हमें बस ऐसा लगता है जैसे हमें कोई फ्री में चीजें बांट रहा हो और हम बिना सोचे समझे शॉपिंग करने लग जाते हैं। सेल के नाम पर हमें लेनी तो केवल एक ही चीज होती है बट साथ ही साथ हम 2 या 3 चीजें और भी खरीद लेते हैं, और शायद कुछ ऐसी चीजें जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती, बस हमें वो थोड़ी सस्ती में मिल रही होती हैं तो हमने उसे परचेस कर लिया। आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि उन्हें मोबाइल तो लेना होता है 20,000 का बट उन्हें
70,000 का मोबाइल सेल में 50,000 का मिल रहा होता है, तो वो लोग 50,000 का मोबाइल खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि हमने 20,000 बचा लिए। जी नहीं, आपने 30,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। जहां उनका काम 20,000 के मोबाइल पर चल रहा था, बट उसकी जगह वो 50,000 का मोबाइल उठा लाए। शायद इतने महंगे मोबाइल की उन्हें कोई जरूरत भी नहीं थी, बट अब क्या करें, सेल में जो मिल रहा था। इसलिए बहुत से लोग सेल के नाम पर अपने फायदे की जगह अपना नुकसान कर बैठते हैं। उससे तो अच्छा है सेल का वेट ना करें और जब जिस चीज की जरूरत हो उसे टाइम पर खरीद लें। मिस्टेक नंबर 4, नॉट मेकिंग एसेट्स। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हम जो चीज खरीदते हैं वो हमारा एसेट होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हमने तो इसके पैसे दिए हैं तो हमारा एसेट हुआ। पर नहीं जी, एसेट वो चीज है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती है, जबकि बढ़ती ही रहती है और वो आपको अच्छा पैसा बनाकर देता है। अगर बढ़ भी नहीं रही है तो एटलीस्ट जितने में आपने उसे खरीदा था उतनी ही है। आप जिस घर में रहते हो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा एसेट है, बट क्या आप उसे कभी बेचने वाले हो या नहीं? अगर आंसर नहीं है तो वो आपका कभी एसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे आपको कोई इनकम नहीं होने वाली है। इसलिए अगर आप सही मायने में अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने एसेट्स हैं जो आपको पैसा बनाकर देंगे। मिस्टेक नंबर 5, टेकिंग टू मच लोन्स। अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हटाना होगा और वो चीज है आपके लोन्स, यानी आपके कर्जे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अमीर दिखने और अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क है। आज के टाइम में कोई भी इंसान लोन लेकर अमीर दिख सकता है, जहां पर चुटकी बजाते ही लोन मिल जाता है। तो हर इंसान आज के टाइम पर अमीर दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। महंगा मोबाइल चाहिए तो फोन लोन ले लो, बड़ा घर चाहिए तो होम लोन ले लो, महंगी गाड़ी चाहिए तो कार लोन ले लो। तो आज के टाइम पर हर चीज के लिए लोन अवेलेबल हैं और ऑथर बोलते हैं कि अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से 30% ज्यादा हैं तो यकीन मानिए आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हो और आने वाले 10 सालों में आपको किसी न किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें कोई भी लोन सोच समझ कर लेना चाहिए, जहां तक हो सके लोन नहीं लेना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, इग्नोर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो किसी भी इमरजेंसी में काम आए। जैसे कि किसी भी रीजन से अगर आपकी जॉब चली जाए या घर में कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में ये फंड आपके काम आता है और ये फंड आपकी मंथली एक्सपेंसेस का एटलीस्ट 3 गुना होना चाहिए। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि मेरी तो अच्छी खासी जॉब या बिजनेस है, मुझे इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है। तब ऑथर बोलते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, इसलिए हमें ऐसे सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बट ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हमें कभी इमरजेंसी पड़ ही नहीं सकती और जब कोई एक्चुअल में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उनकी हालत तंग हो जाती है। बट यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने के बाद ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़ने पर आपने नया फोन ले लिया और फिर दोस्तों के साथ पार्टी कर ली। अपने इमरजेंसी फंड को इस तरह खर्च नहीं करना है। तो अगर आप अपनी मंथली एक्सपेंसेस का 3 गुना फंड इकट्ठा कर लेते हो तो फ्यूचर में आपको ये हेल्प कर सकता है। मिस्टेक नंबर 7, डिपेंडिंग ऑन ए सिंगल स्ट्रीम स्कोर। क्या आप भी सिंगल इनकम पर डिपेंड हो और अपनी सैलरी आने का वेट करते रहते हो? अगर ऐसा है तो आपको अपनी सिंगल इनकम स्ट्रीम से बाहर निकलना होगा और अपने लिए और भी इनकम के सोर्स क्रिएट करने होंगे। अगर आप एक ही इनकम पर डिपेंड रहते हो तो आप फाइनेंशियली इनसिक्योर ही पाओगे। आपको हमेशा लगता रहेगा कि अगर मेरी जॉब चली जाए तो क्या होगा, मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे, और इसी डर के कारण आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपका बॉस चिल्लाता है तो आप उसे सुनते चले जाते हो। अगर इसके साथ ही आपके ऊपर कोई बिना मतलब का अगर लोन है तो आप और भी ज्यादा फंस जाओगे और अपनी जॉब बचाने के चक्कर में हर वो काम करते चले जाओगे और बॉस की हाँ में हाँ मिलाते चले जाओगे और इसके कारण आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों खराब होती चली जाती हैं, क्योंकि वो काम आपको बिल्कुल भी करना पसंद नहीं होता है। बट अगर आप चाहते हो आपकी लोन की EMI टाइम पर जाती रहे तो आप लाइफ टाइम तक रेट रेस में फंसते रहते हो। इसलिए कभी भी सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है।
तो दोस्तों ये थी पैसे को लेकर वो 7 गलतियां जिससे हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर करता है, और कुछ लोग इन गलतियों से सीख भी जाते हैं, तो कुछ लोग बार बार यही गलतियां करते चले जाते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लो तो इन गलतियों को करने से बचो, तभी आप अपनी फाइनेंशियल गाड़ी को पटरी पर ला सकोगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।